हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ग्रो विद जीसीसी। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम जीपीपी बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ मैथमेटिकल सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ द टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होती है जिसमें जो रेशियो होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का। दैट मीन्स अगर हम सेकंड को डिवाइड करें फर्स्ट से या थर्ड को डिवाइड करें सेकंड से, वो हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और जो फर्स्ट टर्म होती है जीपी की, उसको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर ए। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सीरीज ले रहे हैं, दैट इज 2, 4, 8, 6, 13 एंड 16 एंड 32। ये जीपी फॉर्म कर रही है। कैसे? अगर हम सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से तो 4 डिवाइड बाई 2 इज 2 एंड 8 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से अगेन इज 2। तो कॉमन रेशियो दोनों में क्या है? सेम है। तो ये जीपी की सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दो तरह के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं, दैट इज फाइनाइट जीपी एंड इनफाइनाइट जीपी। फाइनाइट जीपी वो जीपी की सीरीज होती है जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो फाइनाइट हो। दैट मीन्स फाइनाइट जीपी में लास्ट टर्म हमें गिवन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने एक सीरीज ली, दैट इज 1/2, 1/4, 1/8, और ये लास्ट जो टर्म है इसमें दैट इज 1/3 to 768। तो इसमें लास्ट टर्म गिवन है, तो ये फाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी इज अ जीपी कंटेनिंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। मीन्स उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे को नोन नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी। एंड इनफाइनाइट जीपी की सीरीज में लास्ट टर्म डिफाइन नहीं होती है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे सीरीज लिया, दैट इज 3, -6, 12 एंड -24। जैसे कि इसमें हमें लास्ट टर्म डिफाइन नहीं है, तो ये इनफाइनाइट जीपी की सीरीज है। अब हम बात कर लेते हैं जीपी के कुछ फॉर्मूलेस की। सबसे पहला फॉर्मूला आता है एन एट टर्म ऑफ अ जीपी, जिसे हम जनरल टर्म भी बोलते हैं जीपी की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एन एट टर्म फाइंड करने का जीपी का, दैट इज ए एन इक्वल्स टू ए आर की पावर दैट इज n-1, जिसमें ए एन क्या होता है? एन एट टर्म, ए जो होता है दैट इज फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन रेशियो। ये हमारी जनरल टर्म फाइंड करने के लिए काम आता है। दूसरा फॉर्मूला आता है जिसमें हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला हमें हेल्प करता है एन टर्म का सम फाइंड आउट करने के लिए जीपी की सीरीज का। इसमें पहला फॉर्मूला आता है दैट इज एस एन इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब हमारा कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब हमारा r लेस देन 1 होता है। दैट मीन्स कॉमन रेशियो हमारा 1 से कम होगा। एस एन का फॉर्मूला एक और होता है, दैट इज n इंटू ए, जिसमें n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। ये कब यूज होता है? जब r 1 के बराबर होता है, यानी कॉमन रेशियो हमारा 1 होता है। थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए। और उसका फॉर्मूला होता है दैट इज एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये कब यूज होता है? जब कॉमन रेशियो हमेशा लेस देन 1 होगा। एक कंडीशन आती है जीपी की, सपोज हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी। अगर ये तीनों नंबर्स जीपी में हैं तो उनकी कंडीशन क्या बनती है? दैट इज बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे को एक सीरीज दे रखी है 2, 4, 8। हमें इस सीरीज की 10 टर्म निकालनी है। एक जीपी की सीरीज है, तो इसमें हमारे को ए गिवन है दैट इज 2 एंड इसमें हमारे को आर गिवन है। सेकेंड को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, दैट इज अगेन कम्स आउट टू बी 2। तो हमें इसकी 10 टर्म निकालनी है। तो हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1। तो हमारे को 10 टर्म निकालनी है, तो एन की जगह हम क्या रख देंगे? 10। ए कितना है? 2, आर इज 2 एंड 10 माइनस 1 इज 9। इट कम्स आउट टू बी 2 की पावर, मल्टीप्लाई में पावर्स जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो 9 + 1 इज 10 एंड 2 की पावर 10 इज 1024। थैंक यू फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें।